गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बियॉन्ड द स्प्रेड। एंड आज मैं अगेन एक टाइप ऑफ कंटिन्यूएशन टाइप ऑफ वीडियो बना रही हूँ क्योंकि जैसे कि मैंने कल पोस्ट किया था अबाउट द प्लेसमेंट्स विच डिटरमाइन कि आपकी मैरिज डिले हो सकती है। एंड आई ऑल्सो मेड अ वीडियो फॉर लव मैरिज कंजंक्शंस। सो आज मेरे एक व्यूअर ने मुझे सजेस्ट किया है एंड एक्चुअली 2-3 व्यूअर्स हैं जिनको ये टॉपिक पे एक्चुअली देखना है कि व्हाट आर द प्लेसमेंट्स विच डिटरमाइन कि आपकी अरेंज्ड मैरिज हो सकती है। सो दीज आर द प्लेसमेंट्स जो पक्का आपको लाइक अरेंज मैरिज सेटअप के थ्रू ही पार्टनर दे सकते हैं। एंड दीज आर सम फर्म very firm type of placements which will definitely give you a partner from some relatives, some sort of family connections. So we'll start with it and मैंने पूरा लिस्ट बनाया है and we'll be talking about a lot of few things जो बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्प करेगी to know that what specific is there in the store for you. Okay, so let's go. The first one, seventh house lord in sixth house, eighth house और 12th house. तो बात करते हैं रिलेशनशिप्स के लिए इन लोगों की कि देखो ये लोग ऐसा नहीं है कि दे डोंट वांट लव, बिकॉज दे डू वांट लव इन लाइफ, बट द थिंग इज़ दैट द लव डज नॉट वांट दैम। मतलब लव टाइप ऑफ मैरिज की उनको मतलब ज़रूरत नहीं है या फिर कर्मा नहीं है उनका। सो सम हाउ दे आर नॉट मेड फॉर लव, दे आर मेड फॉर relationships which carry some strong karma towards each other. तो लव इज़ समथिंग है ना जो उनसे शायद सस्टेन नहीं हो रही है, बिकॉज 6, 8, 12 में हमारा 7th हाउस लॉर्ड चला जाता है ना, तो वी हैव सम स्ट्रॉन्ग कर्मा विद द पार्टनर। ये पार्टनर लेट तो आता ही है क्योंकि मैंने कल भी बताया था कि ये एक डिलेड पोजीशन भी है कि ये डिलेड रिजल्ट्स देती है, बट एट द सेम टाइम ये अरेंज मैरिज भी देती है। क्यों? क्योंकि ये सारी प्लेसमेंट्स हमें वेट करवाती है फॉर द राइट पर्सन एंड हमें पे करवाती है, बिकॉज दिस इज़ अ कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट। तो 6, 8, 12 वैसे भी दे आर खड्डा, दे आर लाइक मतलब एक पाताल टाइप ऑफ प्लेस है ये हमारे हाउसेस 6, 8 और 12। सो बिकॉज ऑफ दैट रिलेशनशिप्स है ना बहुत डायनामिक होती है एंड अनलेस उसके ऊपर अरेंज्ड का टैग ना हो तब तक है ना ये टूटने का भी एक चांस रहता है। अनलेस यू आर नॉट टाइड टुगेदर, अनलेस देर इज़ नो लाइक मतलब बोलते हैं ना कि प्रेशर, सोसाइटल प्रेशर टू कंटिन्यू दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप, तब तक ये रिलेशनशिप फ्रूटफुल ही नहीं होती। मतलब आपने ट्राई किया होगा कि आप रिलेशनशिप्स में जाओ एंड आपने एक पॉइंट पे गिव अप कर दिया होगा। सो नाउ क्योंकि आपने गिव अप कर लिया बिकॉज इतनी डायनामिक रिलेशनशिप्स रही होगी आपकी, द वे दैट इट एंडेड वॉज सो बैड कि इसकी वजह से आप बहुत पेन में हो। सो दैट इज़ द रीज़न वाई ये प्लेसमेंट्स थोड़ी सी ऐसी होती है। एंड ऑल्सो ये चीज़ है कि इनको लव में या तो बिट्रेयल फेस किया है इन्होंने, बिकॉज है ना 6, 8, 12 में होता है ना, तो 7th हाउस का लॉर्ड तो बिट्रेयल पहले लव में देता है एंड देन मेक्स यू गिव अप ऑन दैट, मेक्स यू वर्क ऑन योर सेल्फ एंड फिर शादी देता है। ठीक है, सो ये ऐसे रिलेटिव से हो सकता है जो वेरी लाइक आउट ऑफ सडन आपकी हेल्प करने वाले हैं। एंड ऑल्सो समवन जो मतलब दूर के हैं, दूर के रिलेटिव्स आपको रिश्ता सेंड कर रहे हैं, इससे ना लाइक बाहर जाने के भी योग बनते हैं, तो आपके पार्टनर आउट ऑफ कंट्री भी हो सकते हैं। देयर आर अ फ्यू बेनिफिट्स ऑल्सो अटैच टू इट, बट अरेंज मैरिज वाली कंजंक्शन है ये एंड प्लेसमेंट है। ठीक है, नाउ टॉकिंग अबाउट द सेकेंड प्लेसमेंट जो ऐसी हो सकती है और ऐसे रिजल्ट्स दे सकती है। ठीक है, विच इज़ 7th हाउस लॉर्ड इन 4th और 10th। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू गाइज आर वेरी मैथोडिकल, यू गाइज आर वेरी लाइक मतलब बहुत ही कल्चरल पर्सन हो आप, बहुत ही लाइक इनग्रेन्ड है कल्चर आपके अंदर। सो दैट इज़ द रीज़न कि आप है ना यू आर गोइंग टू गो थ्रू बुक्स, लाइक यू आर गोइंग टू बी बाय बुक्स। आप सोसाइटी की नॉर्म्स को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली लोगे, बिकॉज देखो 7th हाउस लॉर्ड कनेक्टेड होता है ना, तो वो स्पाउस की रिगार्डिंग रिजल्ट्स है ना और उसके बारे में सोचोगे ना, तो यू वुड वांट कि है ना कि आपका कल्चर, आपके लोग उनसे मैच हो जाए। सो दैट इज़ द रीज़न कि क्यों आप एक अरेंज मैरिज कर सकते हो, बिकॉज समहाउ 4th और 10th हाउस है ना, ये दोनों हमारे
कम्युनिटी, हमारी सोसाइटी, हम जहाँ पे रहते हैं स्पेसिफिकली, जैसे कि कोई इंसान स्पेसिफिक जो नेटिव है उसकी सारी अराउंड की सराउंडिंग्स, उसका वर्क प्लेस, उसका सब कुछ, क्योंकि है ना हमारे वर्क और हमारी जो लाइक होमली एनवायरनमेंट है वो हमारे ओपिनियंस शेप करते हैं। एंड दिस इज़ समथिंग यू कैन लर्न इन साइकोलॉजी। ये साइकोलॉजी में भी फैक्ट है कि आपकी लाइक फैमिली और आपकी जो वर्क प्लेस जैसी जहाँ पे भी आप काम करते हो, दे डू मेक अ डिफरेंस ऑन योर थिंकिंग पैटर्न। और आपका लाइक बहुत ही अटैचमेंट होगा या तो अपने मदरलैंड से, या तो फिर अपने जो लाइक कम्युनिटी है, द पैटर्नल कम्युनिटी जो आपके फादर फिगर से आती है, सो उससे अटैचमेंट हो सकता है इफ़ इट इज़ इन द 10th। एंड इफ़ इट इज़ इन द 4th, तो इट इज़ लाइक के मदर से कनेक्टेड है। सो ये यहाँ पे मदर ला सकती है रिश्ता, और यहाँ पे जो 10th से कनेक्टेड है तो फादर ला सकता है रिश्ता आपके लिए। एंड वन थिंग इज़ कि आप है ना बहुत ही ज़्यादा अपनी सेल्फ इमेज के बारे में सोचोगे बिफोर मैरिंग समवन, कि आपकी वो ठीक लाइक बैठ जाए तो फिर आप शादी कर लोगे। एंड दैट इज़ द रीज़न वाई यू डोंट डू एक्सपेरिमेंट्स लाइक दैट। तो इसकी वजह से आप चूज़ करोगे टू बी विथ समवन जो लाइक सेफ़ लगता है आपको, कि ये मुझे सेफ्टी प्रोवाइड कर सकता है इन एरियाज़ में। सो दैट इज़ द रीज़न वाई यू आर गोइंग टू हैव अरेंज मैरिज। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द थर्ड प्लेसमेंट जो ऐसे रिजल्ट आपको दे सकती है, विच इज़ 7th हाउस लॉ, और लाइक बोल सकते हैं कि कंजंक्शंस बी, कि अगर आपका 7th हाउस लॉर्ड भी कंजंक्ट हो 9th से तो भी, तो आपको क्या मिल सकता है कि आपको ऐसे पार्टनर मिल सकते हैं जो बहुत ही ज़्यादा लाइक आपके सेम रिलीजन से हो। इवन दो सब बोलते हैं कि 9th हाउस से कनेक्शन एक डाइवर्स रिलीजन देता है, बट नो, यू आर गोइंग टू बी सो लाइक रूटेड इन योर कल्चर, सो रूटेड इन योर धर्म, सो रूटेड इन योर कास्ट, कि आपको खुद से ही होगा कि लेट मी जस्ट गो बाय लाइक वट एवर माई कास्ट थिंग इज़, क्योंकि मुझे क्या है कि मुझे एक ऐसा रिश्ता चाहिए जो ये जो मैं निभा रहा हूँ या जो मैं निभा रही हूँ उसको कंटिन्यू करे आगे जाके। सो दैट इज़ द रीज़न वाई यू आर गोइंग टू चूज़ टू गेट इनटू एन अरेंज मैरिज सेटअप, क्योंकि आपको आपके टाइप की, आपकी कल्चर की, द वे दैट यू लिव योर लाइफ रिलीजियसली एंड आपके कास्ट वाइज, क्योंकि है ना हर कास्ट के एक भगवान होते हैं, हर कास्ट के एक देवता होते हैं। सो द वे वी वॉन्ट आवर पार्टनर हमें ऐसे ही चाहिए। सो दैट इज़ द रीज़न कि हम हमारी कास्ट में शादी करें, क्योंकि वी वॉन्ट द सेम थिंग इन अवर पार्टनर, कि मैं जो बचपन से प्रैक्टिस करती आ रही हूँ वही मेरे पार्टनर में भी सेम चीज़ मुझे एक्सपीरियंस करने मिले। सो इसकी वजह से ना 7th हाउस लॉर्ड इन 9th हाउस ऐसे रिलेशनशिप में पड़ता है जो अरेंज्ड हो थ्रू सम सॉर्ट ऑफ सेम religious lines and same community. So now we are going to talk about the fourth placement जो ऐसा result दे सकती है, which is 7th house lord in 2nd house. So whenever you have such placement, तो आप है ना ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपकी फैमिली है ना और आपकी जो कम्युनिटी है, आपकी थोड़ी सी एक्सटेंडेड फैमिली, मोस्टली दिस इज़ लाइक आवर क्लोजेस्ट फैमिली मेम्बर्स ओनली, बट हमारी बुआ आ सकती है, हमारे का मतलब चाचा आ सकते हैं। सो वो सारे लोग है ना हमारी फैमिली में ही इंक्लूडेड होते हैं। सो दे कुड बी द रीज़न वाई यू आर गेटिंग इनटू दिस मैरिज, एंड वो आपके लिए मेजर रोल प्ले कर रहा है, बिकॉज 7th हाउस लॉर्ड जब ऐसी पोजीशन में चला जाता है इन 2nd हाउस, तो दे डू गिव यू अ पार्टनर जो लाइक काइंड ऑफ आपकी फैमिली से आता हो। एंड ऐसा भी होता है कि है ना, देखो जैसे कि किसी की भाई की बहन से शादी करवा दी, किसी के चाचा की वाइफ की बहन से शादी करवा दी या भाई से शादी करवा दी, तो ऐसे है ना रूट्स के थ्रू आप शादी कर लोगे। सो बिकॉज फैमिली इज़ प्लेइंग अ मेजर रोल, और उनके कनेक्शन से आ रहा है, बिकॉज 2nd हाउस इज़ अवर फैमिली, इट इज़ अवर क्लोजेस्ट हाउस मेम्बर्स, एंड हमारी सेम लीनिएज मैटर करती है इसमें। और हमारी लाइक जैसे कि एक फैमिली होती है जो क्रिएट होती है थ्रू रूट्स, एंड रूट्स हमारे एंसेस्टर्स होते हैं, तो उनके थ्रू ये शादी होती है। एंड दिस इज़ समथिंग वेरी इंस्टीट्यूशनलाइज्ड, ये जैसी तैसी शादी नहीं है, दिस इज़ समथिंग विच इज़ डन स्ट्रेटेजिकली, क्योंकि है ना आप
जैसे तैसे शादी नहीं करोगे, यू हैव सम इंटरेस्ट इन इट, क्योंकि आपकी फैमिली में शादी करने से आपके कुछ बेनिफिट्स हैं. इट कुड बी मॉनिटरी बेनिफिट्स, इट कुड बी लाइक कल्चरल बेनिफिट्स, वो लाइक सबके अलग अलग होते हैं, सब इंसान के. बट येस, इट कैरीज सम ग्रेट सिग्निफिकेंस, इसकी वजह से आप अरेंज मैरिज कर रहे हो. सो नाउ कमिंग टू द फोर्थ पोजिशन, क्योंकि है ना आज भाई बहुत लिस्ट लॉन्ग है, क्योंकि मैंने ये चीज़ बहुत देखी है. सो इट कुड बी लाइक लॉन्ग. तो दूसरी फिफ्थ प्लेसमेंट है सैटर्न इन सेवेंथ हाउस. तो अगर सैटर्न इन सेवेंथ हाउस है तो यू आर गोइंग टू मैरी समवन जो बहुत ही ज़्यादा लाइक, एक तो आप लेट शादी करोगे विद दिस प्लेसमेंट, एंड करोगे ना तो यू वुड वांट कि आप अपने ओल्ड वे से शादी करो, बिकॉज यू वुड बी समवन हु इज़ वेरी लाइक ओल्ड सोल. तो इसकी वजह से क्या है, यू आर ऑल्सो वेरी ओल्ड स्कूल. सो इसकी वजह से क्या है कि यू विल वांट एवरीथिंग टू बी डन एथिकली. यू विल वांट कि आपकी शादी एकदम लाइक आपके कस्टम्स के हिसाब से हो, आपके कल्चर के हिसाब से हो. एंड यू वुड वांट कि है ना आपके पार्टनर भी सेम आपके ही लाइक ऐसे वे से बिहेव करते हो जैसे आप बिहेव करते हो. बिकॉज सैटर्न है ना बहुत ही मैथोडिकल है, बहुत ही ज़्यादा लाइक चुस्त है अपनी चीज़ों में, कि उनको ऐसे ही चाहिए. इट इज़ वेरी लाइक ऑर्थोडॉक्स प्लैनेट ऑल्सो. सो जो पुरानी चीज़ें जो होती है ना वो बहुत ही ज़्यादा सिग्निफाई करता है सैटर्न, एंड पुराने कल्चर, पुरानी ट्रेडिशंस, तो इसके वजह से आपको वैसी शादी करवाता है आपकी. And now I'm talking about the sixth thing which could matter and which can give you arranged marriage is Saturn conjunct with seventh lord. तो जैसे कि आपका सेवन्थ हाउस लॉर्ड मार्स है, बट वो जाके लाइक 10th हाउस में कंजंक्ट हो गया विथ हाँ मार्स सैटर्न. तो मार्स सैटर्न की युति बन गई वहाँ पे जाके, ठीक है. तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपकी घर वालों से के उनके हिसाब से शादी हो, बिकॉज यू वांट इट इन अ मैथोडिकल वे. इवन दो मार्स इज़ योर सेवन्थ हाउस लॉर्ड, जो लिटरली अट्रैक्शन पे बेस्ड है, बट समहाउ सैटर्न इज़ प्लेइंग अ रोल. एंड मैंने ये चीज़ बहुत देखी है कि जब मार्स के साथ सैटर्न आ जाता है ना, तो सैटर्न है ना बहुत अपना लाइक डोमिनेंस रखना चालू कर देता है, एंड मार्स की रोल थोड़ी कम हो जाती है उसमें. सो इसकी वजह से मैंने ये प्लेसमेंट ऐड की है कि ये अरेंज मैरिज देने के काबिल है. सो नाउ टॉकिंग अबाउट द सेवेंथ पोजीशन विच इज़ राहु केतु इन फिफ्थ हाउस और 11th हाउस, मतलब वाइज वर्सा. तो जैसे कि राहु फिफ्थ में हो या फिर केतु फिफ्थ में हो, एंड 11th में तो ऑफकोर्स सामने वाला ही है, क्योंकि दे आर ऑलवेज इन लाइक बराबरी सामने सामने. सो whenever you have this placement, लव में आपका लक नहीं चलता. somehow relationships end so abruptly. आपने सोचा भी नहीं होगा कि आपकी रिलेशनशिप ऐसे एंड कर जाएगी, even though you were so in love. एंड हमेशा अपने आपकी सारी रिलेशनशिप्स निभाने का ट्राई किया. यू आर नॉट द वन जो रॉन्ग था, बट somehow टूट गई, क्योंकि उसका एक कार्मिक बॉन्डेज है, आपको निभाना है वो. सो इसके वजह से आपकी रिलेशनशिप्स नहीं चलती. तो somehow you just want to settle down also, because you always will have this deep urge to get loved in life. तो just to get love and just to experience that for once, तो इसकी वजह से ना आप क्या करोगे कि आप अरेंज मैरिज के सेटअप में चले जाओगे. सो दैट इज़ द रीज़न वाई यू कुड हैव एन अरेंज मैरिज, बिकॉज क्या है कि आपकी जो नीड है टू बी लव्ड वो आपको फुलफ़िल तो करनी है, बट हाउ, क्योंकि आपके तो रिलेशनशिप्स एंड हो जाते हैं अचानक से, एंड द पर्सन दैट यू हैव चोजन फॉर योर सेल्फ वो थोड़ा गलत निकल जाता है. तो इसकी वजह से ना यू स्टार्ट रिलाइंग ऑन योर पेरेंट्स कि चलो मैंने तो गलत चॉइस कर ली, बट आई थिंक मेरे पेरेंट्स कुछ अच्छा कर लेंगे मेरे लिए. सो दैट इज़ द रीज़न वाई यू चूज़ टू गो थ्रू दिस प्रोसेस. सो नाउ आई वुड बी टॉकिंग अबाउट द 8th प्लेसमेंट, और मतलब 8th चीज़ जो ये रिजल्ट दे सकती है, विच इज़ 7th लॉर्ड कंजंक्ट विथ 2nd हाउस लॉर्ड. या फिर क्या है कि ये ना ऐसे हाउस के ही लॉर्ड ऐसे ही प्लैनेट्स में ऐसे बैठ जाए, जैसे कि 4th में बैठ जाए. आपका 7th हाउस लॉर्ड 2nd के साथ मीट करके 4th में बैठ जाए, 10th में बैठ जाए, तो भाई और पक्का शादी देगा, ऐसी अरेंज टाइप ऑफ, ठीक है. सो आप ऐसे भी बना सकते हो कि अगर है ना ऐसे ऐसे हाउसेज में बैठे हैं जहाँ पर लिटरली सिग्निफाई कर रहा है कि अरेंज मैरिज है, और ऊपर से लाइक कंजंक्शंस भी वैसी हो, हाउस भी वैसे हो, तो और अरेंज मैरिज पक्की कर देता है, ठीक है.
तो ऐसी अगर प्लेसमेंट है आपकी तो भी आपको अरेंज मैरिज मिलेगी, क्योंकि अगेन फैमिली थिंग स्टार्ट्स हैम्परिंग, मतलब स्टार्ट्स वर्किंग, एंड वो कर देता है आपके लिए शादी के लिए फिक्स। और आपका कर्मा भी है, बिकॉज आवर चार्ट्स आर आवर कर्मा एंड दैट्स व्हाट वी हैव चोजन फॉर आवर सेल्व्स। सो इसके वजह से ये चीज़ हमें एक्सपीरियंस होती है। सो नाउ कमिंग विद द 9th प्लेस के क्यों ऐसा लाइक वापस हमें अरेंज मैरिज के सेटअप में क्यों जाना पड़ रहा है। सो नाउ 9th इज 7th हाउस लॉर्ड कंजंक्ट विथ 4th या फिर 9th या फिर 10th हाउस लॉर्ड। तो ये कहीं पे भी कंजंक्शन बन रहा हो, बट ये स्ट्रांगली अगर कंजंक्टेड है कहीं पे आपका 7th हाउस लॉर्ड विथ एनी लाइक, मतलब जो भी इसमें से कोई भी हो सकता है, इट कुड बी 9th हाउस लॉर्ड, इट कुड बी 10th हाउस लॉर्ड, इट कुड बी 4th हाउस लॉर्ड, कहीं पे भी कंजंक्शन ये साथ में बना रहे हैं, तो यू कैन से कि आपकी अरेंज मैरिज होगी, बिकॉज योर फैमिली इज़ लिटरली इनटू योर मैरिज थिंग, और वो करवा के रहेंगे। एंड दे वुड वांट कि मतलब आपके पेरेंट्स ही ऐसा चाहेंगे, उनको अंदर से ही फील होगा कि मैं करवाऊँ, एंड दे वुड गेट यू अ गुड ग्रूम और अ गुड ब्राइड। ठीक है। सो नाउ वी वुड बी टॉकिंग अबाउट अ वेरी स्पेसिफिक लाइक कंजंक्शन इन योर 7th हाउस, विच इज़ सैटर्न केतु और सैटर्न मार्स इन योर 7th हाउस। तो अगर आपकी कुंडली के अंदर ऐसी प्लेसमेंट है ना, जैसे कि सैटर्न मार्स और सैटर्न केतु, तो क्या है कि दिस आर वेरी मेलिफिक प्लैनेट्स, दे आर द डिटैचर्स। लिटरली सैटर्न इज कोल्ड एंड मार्स के साथ मिलके ना वो बहुत ही ज़्यादा ग्रेट लाइक एंगर इश्यूज़ दे देता है इंसान को, एंड डिसबैलेंस देता है। जो भी हाउस में बैठते हैं ना ऐसे मेलिफिक्स, स्पेशली ऐसे शत्रु, सैटर्न के तो दुश्मन नहीं है, बट दे बोथ आर डिटैचर्स। मतलब वो सैटर्न का काम है डिले करना एंड केतु का काम है डिटैच करना। तो इसके वजह से वो हाउस से डिटैचमेंट होने की वजह से शादी इंसान खुद नहीं करता, और इट इज़ लिटरली रिलाइड ऑन अदर पीपल। सो इसकी वजह से अरेंज मैरिज में जाते हैं ये लोग। एंड सैटर्न मार्स है ना, तो एक तो एंगर इश्यूज़ खतरनाक, ऊपर से उनका स्ट्रॉन्ग कर्मा है, वहाँ पे जो हाउस है इतना मेलिफिक होने के वजह से इन्फ्लुएंस, वो कभी भी एक प्रॉपर जो रिलेशनशिप होती है ना मैरिज से पहले, वो निभा नहीं पाए, क्योंकि दैट इज़ सो लाइक बोल सकते हैं कि एनर्जी देयर कि वो सस्टेन नहीं होती। वो सबकी बात नहीं है, सबके हाथ में नहीं है इतनी एनर्जी सहन करना, इतनी एनर्जी को स्टिल पेशेंटली डील करके अपना रिलेशनशिप चलवाना। सो दैट इज़ द रीज़न वाई ये ऐसे लाइक देखने मिलते हैं कि इनके अरेंज मैरिज होती है एंड अदर पीपल आर प्लेइंग अ रोल इन गेटिंग यू मैरिड। कभी कभी होता है कि ऐसे प्लेसमेंट होने के बाद भी लव मैरिज होती है, बट है ना वो बहुत ही ज़्यादा वो लोग वो इंसान जो फेस कर रहे हैं ना, उनसे ही जाके पूछना कि उन्होंने कैसे वहाँ तक पहुँचे वो लोग। ठीक है, अब पूछना एक बार कि आपने क्या क्या पापड़ बेले हैं टू गेट मैरिड टू दिस पर्सन, एंड दे विल टेल यू द होल स्टोरी। सो ऐसा नहीं है कि आप लव मैरिज नहीं कर सकते आप लोग, बट इसके लिए आपको इतनी सारी चीज़ें करनी पड़ेगी, विच इज़ लाइक अदर पीपल के लिए ये सारी चीज़ें नहीं है, बट फॉर यू गाइज इट वुड बी अ थिंग। वो लोग का ईजिली हो रहा है, बट आपकी टाइम लग रहा है, बिकॉज ये आपके ऐसे प्लेसमेंट्स हैं। आपकी फैमिली को मनाना पड़ सकता है, आपकी लाइक क्या मतलब बिरादरी, या फिर आपकी एक्सटेंडेड फैमिली, या तो फिर कुछ ना कुछ होगा जहाँ पे आपको लाइक पहले वैलिडेशन लेना ही पड़ेगा, फिर आप मैरिज कर पाओगे। सो दैट इज़ द रीज़न वाई आई एम सेइंग कि ये अरेंज मैरिज के है। सो जब तक अरेंज नहीं हो रहा फैमिली मेम्बर से, जब तक वो असेंट नहीं कर देते कि भाई हाँ ठीक है कर लो, एंड दे आर वेरी हैप्पी अबाउट इट, तब तक लव मैरिज नहीं हो सकती, समझे। ऐसा नहीं है कि होगी ही नहीं, बट इतनी सारी प्रोसीजर्स के थ्रू जाना पड़ेगा, फिर वो लव कम अरेंज्ड हो जाती है। सो दैट इज़ वॉट आई वॉन्टेड टू से। नाउ मैं 11th पोजिशन प्लेसमेंट बता रही हूँ, जो लाइक बोल सकते हैं कि हम अरेंज मैरिज के थ्रू जा सकते हैं। तो विच इज़ मेलेफिक दृष्टि ऑन 7th हाउस। तो ये किसकी हो सकती है, सैटर्न या फिर मार्स की। तो सैटर्न या फिर मार्स, यहाँ से मार्स की सीधी दृष्टि हो तो बहुत खतरनाक है, बाकी ठीक है, बाकी चलेगा। बट सैटर्न की कोई भी दृष्टि हो, तीन में से कोई भी हो, इट कैन फर्स्ट ऑफ ऑल डिले, सेकेंड वो इसमें क्या है देरी ला देगा, और थोड़ी सी लाइक ऑर्थोडॉक्स एटीट्यूड आ जाएगी। वो इंसान बहुत ही चिल है, उसको कोई पड़ी नहीं है शादी वादी करने की, वो शांति से बैठ रहा है, अपनी लाइफ जी रहा है,
सो इसके वजह से उसकी जो कोल्ड एटीट्यूड है एंड मतलब ठीक है चल रहा है करेंगे बाद में, उस एटीट्यूड की वजह से दे डोंट गेट मच इनटू रिलेशनशिप। और या तो फिर है ना उनको मज़ा ही नहीं आता ये सब चीज़ें करने में, या तो उनकी उनको राइट इंसान नहीं मिला, उनको लगा नहीं कि कोई भी उनके लव के केपेबल है, तो इसकी वजह से वो लोग अरेंज मैरिज सेटअप के थ्रू जाएं। ठीक है, सो नाउ टॉकिंग अबाउट द 12th पोजीशन जो ऐसे रिजल्ट दे सकती है, विच इज़ जुपिटर इन 7th हाउस। क्यों, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है एंड यू वुड लव टू नो दिस, क्योंकि है ना जुपिटर है ना, देखना जुपिटर हैज़ सम ईगो इनटू दैम। क्यों, क्योंकि दे आर सो एथिकल, दे आर सो प्योर, दे हैव लिटरली स्टैंडर्ड्स। एंड उनकी एक स्टोरी है उनकी वाइफ के साथ, आप पढ़ना उसके बारे में, क्योंकि उन्होंने अपनी वाइफ को भी बोला था कि टू हैव अ कंज्यूगल राइट विथ हिम, उनको है ना उतना पुण्य कमाना पड़ेगा, देन ओनली शी कैन हैव लाइक अ कंज्यूगल राइट विद हिम, और तभी वो प्रॉपर वाइफ उनकी कंसिडर की जाएगी जब वो उनके जितनी पुण्यशाली बन जाए जिस दिन, तब फिर वो वाइफ कहला सकती है। देन शी कैन गेट द राइट्स ऑफ द मैरिज, जो हमें मैरिज में राइट्स मिलते हैं ऑन अवर पार्टनर, कंज्यूगल राइट्स बोलते हैं उनको। यू कैन सर्च कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। तो दैट इज़ द थिंग, दैट इज़ द स्टैंडर्ड आपके। तो इसके वजह से ना डिले हो जाती है मैरिज। क्यों, क्योंकि यू हैव स्टैंडर्ड्स, यू रियली आर समवन जो खुद भी उतना है लेवल पे, और दूसरे को भी चाहता है कि सेम लेवल पे मीट करो, वरना चलेगा, क्योंकि यू आर नॉट गोइंग टू सेटल फॉर लेस। सो इसके वजह से लेट होती है शादी। एंड ऑल्सो अगर आपका 7th हाउस लॉर्ड बहुत ही क्लोजली कंजंक्टेड होना विद जुपिटर, तो भी आपको ऐसे रिजल्ट्स देखने में मिल सकते हैं। सो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द थिंग। एंड बस यही थे। एंड आप है ना इसको प्रॉपरली एनालाइज करना ये सारे प्लेसमेंट्स को, और कहाँ पे कंजंक्ट हो रहे हैं वो भी देखना, तो आपको ज़्यादा पता लगेगी। एंड मैं बोलती हूँ कि अगर आपके ना इसमें से 3 या 4 चीज़ें मैच करने लगे ना, तो यू कैन डेफिनेटली टेल कि आपकी अरेंज मैरिज ही होगी। इसमें से कुछ भी 3-4 भी मैच हो जाए ना, तो भी अरेंज मैरिज ही होगी। एंड अगर आपकी 1-2 है ना, तो देयर इज स्टिल चांस कि आप लव मैरिज करो, बट विद द एक्सेप्टेंस ऑफ योर पेरेंट्स और आपकी फैमिली और आपके जो भी एक्सटेंडेड लोग हैं उनसे। एंड येस, एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ कि मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है, इट इज़ गोइंग टू बी ऑन इंटरकास्ट मैरिज। ठीक है, सो दैट वुड बी ऑल्सो फन। तो मैं आपको बताऊंगी कि कौन से फैक्टर्स बताते हैं कि एक इंसान इंटरकास्ट मैरिज क्यों कर रहा है, एंड इंटरफेथ के बारे में भी बताऊंगी कि इंटर रिलीजन मैरिज कैसे होते हैं। सो वुड लव टॉकिंग अबाउट दैट। एंड थैंक यू गाइज, अभी मेरी हो गया है मेरा सब, मैंने एंड कर दिया है, सारे बता दिए हैं। सो डू लाइक माई वीडियो, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड ऑल्सो कमेंट अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो। एंड ऑल्सो टेल मी कि आपकी कौन सी ऐसी चीज़ है जो इसमें से मैच कर रही है। ठीक है, आई वुड लव टू गेट टू नो अबाउट व्हाट इज़ योर लाइफ गोइंग ऑन, कौन सी लाइन्स पे चल रही है इसकी पोजिशंस के हिसाब से। एंड ऑल्सो गाइज डू करना ये सारी चीज़ें, और है ना अपनी रेमेडीज़ भी राइट टाइम पे कर लेना। सो क्या है कि आपकी मैरिज फास्ट हो जाए, बिकॉज ये कुछ प्लेसमेंट्स है ना इतनी ऐसी है कि थोड़े से लेट मैरिज देती है। सो इफ़ यू वांट टू एक्सपीरियंस इट, आप है ना उस प्लैनेट की रेमेडीज़ करने लगना। ठीक है, सो इफ़ यू वांट टू हैव योर पर्सनल रीडिंग्स, मेरा मेल आईडी है ना डिस्क्रिप्शन में दिया होता है, तो उसमें आप चेक कर सकते हो, उस पर आप मैसेज कर सकते हो टू नो मोर अबाउट द रीडिंग्स दैट आई गिव। एंड बस मुझे वीडियो एंड करने का मन तो नहीं हो रहा है, आई डू वांट टू टॉक मोर, बट अभी कुछ है नहीं मेरे पास बात करने के लिए। सो सी यू अराउंड एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। कल तक मुझे लग रहा है मैं कल पोस्ट कर दूँगी, बिकॉज आजकल मुझे बहुत मन हो रहा है आप लोगों से बात करने का। बाय, मिस यू, थैंक यू, बाय।